जय श्री राम। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपके पास बहुत सारा धन होने के बाद, बहुत सारी प्रॉपर्टी और अच्छा शरीर, सुंदर शरीर होने के बाद भी आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते? ऐसा हुआ है क्या? दरअसल हमारे एक मित्र के साथ ऐसा हुआ। कहानी सुनाता हूँ उनकी। ये कहानी बिल्कुल सत्य है। हमारे एक मित्र गांव में है, अच्छे खासे पैसे वाले, गाड़ी बंगला हर चीज़। पिछली बार मुझसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि लाला भाई, मुझे गांव में प्यार से लाला भाई, मेरा प्यार का नाम लाला है। तो उन्होंने कहा कि लाला भाई, एक बड़ी समस्या है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कहो भाई, क्या बात है? उन्होंने कहा साला सब कुछ है अपने पास, पर ससुराल में इज्जत नहीं मिलती। तो हमने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? बोले जो हमारी, उन्होंने कहा कि जो इज्जत हमारे दोनों साढ़ू भाई को मिलती है वो हमको काहे नहीं मिलती। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या उनको देते हैं तुम्हारे सास ससुर या साले जो तुमको नहीं देते? बोले देते तो सबको बराबर है, पर हमको इज्जत कम देते। उन्होंने अपनी बात और आगे बढ़ाई। बोले हमारे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, जबकि हमारे दोनों साढ़ू पैसे में भी कम है, बाकी अन्य चीज़ों में कम है, सुंदरता भी हमसे कम है, पर फिर भी इज्जत उनको बहुत ज़्यादा मिलती है हमसे। तो हमने कहा सोचो कुछ ऐसा। बोले क्या सोचे? सोच सोच के तो दिमाग खराब हो गया कि आखिर क्या कारण। तो हमने कहा कि एक काम करो, तुम अब अगली बार कब जाना है? तो बोले कि आप काहे को जले पे नमक छिड़क रहे हो, जहाँ ससुरी इज्जत मिलती ही नहीं वहाँ काहे को जाना। तो हमने कहा नहीं, ऐसी गलती मत करो, जाओ और इस बार हम जैसा बोलते वैसा करो, खूब इज्जत मिलेगी। बोले सच में? हमने कहा बिल्कुल सच में, मजाक थोड़े कर रहे हैं। तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम हमारे मित्र हो, तो हमारे मित्र की इज्जत बोले तो हमारी इज्जत। तो हमने कहा अब कब जाओगे? तो बोले अभी गर्मियों में कार्यक्रम है तो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा जब जाना तब एक काम करना, जो सबसे छोटा काम वो काम तुम जरूर करना। बोले क्या बात कर रहे हो, ससुराल में जाना और वहाँ काम करना, फिर काहे की ससुराल? तो हमने कहा ऐसा नहीं, तुम जाके एक बार करना तो सही। बोले क्या करेंगे? तो हमने कहा जाके तुम वहाँ पतरी उठा लो, पत्तल। बोले अच्छा नहीं लगता। हमने कहा सब छोड़ दो। बोले नहीं अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम खाना परोसने का काम करना। बोले हाँ ये लगे तो कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। वो कार्यक्रम जब उनका नज़दीक आया, अपने ससुराल गए और अब उन्होंने हमारी बात को मानी और वहाँ जा कर के उन्होंने जो भी कार्य था उसमें सहयोग किया, परोसने का काम किया। तो जब परोसने का काम करेंगे तो वहाँ जो उनके साले हैं या कि और अन्य लोग हों, कैसे परोसने देंगे? उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले कैसी बात कर लीजिए, आप कहे को परोसोगे? आप बैठो ना आराम से, हम लोग करते हैं। अरे बोले नहीं नहीं, करने देना यार, अपना ही काम है बस। अब उसके बाद वापस फिर से आए और बड़े खुश थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले गुरु काम तो हो गया। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले इस बार इज्जत टोपरा भर के मिली है। अरे हमने कहा बहुत अच्छी बात है यार। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसा? बोले जो आपने गुरु मंत्र दिया था वो काम कर गया, अच्छा हो गया, आपका आशीर्वाद काम आ गया। हमने कहा वो बात तो सही है, पर कुछ समझ में आया कि पहले इज्जत क्यों नहीं मिल रही थी, अब इज्जत क्यों मिल रही है?
तो बोले इस बार मदद करी उनकी? तो हमने कहा नहीं, इस बार तुमने उनकी मदद नहीं करी, इस बार तुमने स्वयं को छोटा कर दिया। तुम्हारे अंदर जो एक बड़ापन था ना कि हम कार से जाते हैं, हम इनके दामाद हैं, या कि हम इनके जीजा हैं, कि हम बड़े हैं, जो तुम्हारे अंदर बड़ापन था ना, तुम उसको छोटा कर दिया। और जब तुम छोटे हो गए ना तो तुम्हें बहुत सारे लोग इज्जत देने लगे। उन्हें लगा कि एक बड़ा व्यक्ति जब छोटा बन रहा है तो इसके अंदर कितना बड़ापन होगा। और यही होता है, यह कहानी जो हमने आपको बताई, इसका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, धन होता है, वैभव होता है, सब कुछ आता है। तो जब धन वैभव हमारे पास आता है तो हमें एक बड़ेपन का एहसास कराता है। हमें लगता है कि हम बड़े हैं, हम ये काम क्यों करेंगे, हम वो काम क्यों करेंगे। तो इसमें हम अपना बड़ापन दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच कहीं ना कहीं जो हमारे अपने होते हैं, एक चीज़ और ख्याल रखना, हमारे अपने जो होते हैं ना, वो हमारे अपने हमारे धन से कभी प्रभावित नहीं होते, हमारे शरीर से कभी प्रभावित नहीं होते। वो हमारी वाणी की मिठास से और हमारे सेवा भाव से, हम जितना उनके पास नज़दीक रहेंगे, जिनसे जितना ज़्यादा हम उनसे हंसी मजाक करेंगे, जितना उनसे घुल मिल कर रहेंगे, जितना उनकी मदद करेंगे, उतना वो हमको इज्जत देंगे और उतना ही वो हमसे खुश रहेंगे। ये परिभाषा, आप किसी दूसरे को, गरीब को आप 100 रुपये 200 रुपये दे दोगे तो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि मालूम है कि आएगा हमको धन देगा, बाकी से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जो आपके अपने होते हैं ना, उनको आपके धन से उम्मीद कम होती है, आपके अपनेपन से उम्मीद ज़्यादा होती है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात आपको बता दूं, शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो प्रयोग करके देखिए। जय श्री राम।